हेलो गाइस, देखिए जिन क्वेश्चनों की अभी मैं बात करने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में, मैक्सिमम सभी शिफ्टों में देखने को मिलेगा। शायद जिसका पहले दिन एग्जाम हो उस शिफ्ट में ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन आज तक पिछले 4-1 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस। चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का, चाहे एसएससी का। और शायद जिसने अच्छी से तैयारी करी है वो देखते ही समझ गया होगा, हाँ सर गुरुजी ये क्वेश्चन तो बार बार आते हैं परंतु होते नहीं है। अब देखिए होते क्यों नहीं है, उसका पूरा लॉजिक समझाता हूँ और 1 सेकंड में कैसे करना है वही मैं यहाँ पे आपको हमेशा सिखाता हूँ। और फिर से आज रात 9 बजे मैं राहुल देसवाल यहाँ पर आ चुका हूँ। और क्योंकि देखिए मेरा नाम ही है राहुल देसवाल, तो चुटकी में होंगे हल सवाल। तो आज ये देखिए इसकी छोटी सी बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में कर पाओगे। अब वो बेसिक सी चीज़ क्या है मेरे भाई, देखिए तो उस बेसिक सी चीज़ को समझते हैं, आ जाइए। तो आपको पता है मेरे भाई एक फॉर्मूला आप सभी ने बचपन से पढ़ते पढ़ते आप बड़े हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्मूला ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को ना बताओ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये शायद बात सभी को पता होगी। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, एक बार देखिए। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब कोई भी चीज़ इस फॉर्मेट में है, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों ना हो, यानी एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, हमेशा इसे कैसे लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर कहीं पर गलती से ये लिखा जाए तो आप मुझे बताएंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या कहा कि मेरे भाई पहले चीज़ के स्क्वायर में से दूसरे चीज़ का स्क्वायर घट रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ये प्लस ये यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही चीज़ मैंने अभी अभी आपको सिखाई है, बिल्कुल अभी अभी 1 मिनट पहले यही मैंने सिखाया है। और एक चीज़ और अब मैं बताना चाहूँगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये चीज़ें क्यों सिखाई जा रही हैं, देखिए क्वेश्चंस पर अभी थोड़ी देर बाद चलेंगे तो आप महसूस कर पाओगे कि भैया इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ से मैंने इसको ये खोल कर रखा और बराबर में ये 1 था तो यहाँ पे ही 1 रखूँगा। अब आप मुझे एक बेसिक सी छोटी सी बात बताते हुए चलना और अपने दिमाग में सोचना, अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर 7 दे देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो आप सोचे समझे बिना 1 सेकंड में बता दोगे सर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1 आ जाए तो आप कहोगे सर 1/7 की, 7 से 7 कट गया 1 आ गया। तो बेसिक सी चीज़ थी कि अगर इसकी वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू क्या रखी जाए, 1/7, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 1 देगा। यानी कि मैं अगर सीधे सीधे तौर पर कहना चाहूँ तो जो भी इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू इसका उल्टा होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर 13 रख देता हूँ तो आपको ऐसी एक और वैल्यू सोचनी हो जिन दोनों का मल्टीप्लाई 1 बन जाए, तो आप कहोगे 1/13 यानी यहाँ से एक बेसिक सी चीज़ आप समझ पाए, इसकी वैल्यू जो भी है सामने वाली की वैल्यू इसका उल्टा होती है। यानी अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख दूँ कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा मेरे भाई कितना दे रखा आपको 21, तो मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताइए। यानी कि सिंपल ये चीज़ दे रखी है जिसमें प्लस का साइन है और माइनस वाला हिस्सा मैंने आपसे पूछ लिया, तो आप छूटते क्या कहोगे सर ये 21 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका उल्टा 1/21 होगा। ये बेसिक सी चीज़ आपको पता लग चुकी है। अब इस तरह से क्वेश्चन कोई भी आ जाता है, जैसे मैं पहले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने था, यहाँ आपसे सेक थीटा पूछा गया था, ठीक है, कि सेक थीटा बताइए। और अब उसके और जब ये क्वेश्चन आप सीख जाओगे उसके बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो आप फील करोगे सर हर एक शिफ्ट या हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चंस। अब जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, सेक थीटा पूछा है, मुझे पता है कि मेरे भाई प्लस वाली पता है तो माइनस वाले तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो मैंने अभी बताया प्लस की जगह अगर माइनस वाली सीरीज चाहिए तो यहाँ वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, इन दोनों को काट सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यह प्लस का ये माइनस का है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने लगूँ तो प्लस और माइनस कट जाएगा, ये दोनों जुड़कर 2 सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 + 1/2। भाई जो जुड़ रहा है उन्हें जोड़ दो, जो कट रहा तो उसने काट दिया। तो 2 प्लस आता है यानी 2.5 यानी 5/2, 2 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, तो सेक थीटा कितना आ गया 5/4। सेक थीटा कितना आ गया मेरे भाई 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दे रखा है और फिर से सेक थीटा पूछा है। अब आपको पता होगा कि मेरे भाई मैंने क्या कहा था कि प्लस दे रखा है तो माइनस ढूंढना कोई टफ तो है नहीं, माइनस लगा दीजिए, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। और इसका उल्टा क्या होता है, अगर इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3, दोनों के बीच का अंतर 1, अगर ऐसी कंडीशन में कुछ लिखा है तो इसका उल्टा कुछ नहीं है, बस प्लस की जगह क्या लग जाता है, माइनस। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। और अगर किसी को अभी तक अगर ये चीज़ें भी नहीं आती तो 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह, थोड़ा सा उसका चार्जेस लेंगे, वो आप टॉप तक ऐप पर जाकर ले सकते हो। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी चीज़ भी नहीं आती फिर तो दिक्कत है ना यार। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ तो मैं वैसे बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस √3 माइनस √3 कट जाए, सेक थीटा ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 और 2 4,
2 से 2 पे कट जाएगा, सेक थीटा कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए अब इस क्वेश्चन की तरफ आए तो आपसे इस बार कॉस थीटा पूछा है, पर मुद्दा क्या है, यहाँ प्लस वाला दे रखा है तो आप माइनस वाला निकालो। क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आपको सर इसका उल्टा करने का मतलब क्या है, जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस आ जाए, क्योंकि इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, दोनों के बीच का अंतर 1। तो ऐसी कंडीशन में कोई चीज़ लिखी है तो जहाँ प्लस लिखा है वहाँ पे सिर्फ माइनस लिख दीजिए। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का माइनस का कट जाए, 4√3 कट जाए, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है। सेक थीटा ये आपका हो जाए 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 7 और 7 14 2 से 7 पे काटेंगे, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, ओके, आगे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आते ही आप में से 90% बच्चे इसे चाहे पोज करके देख लेना, आप में से 90% बच्चा इसका गलत आंसर देगा। पहले अपने आप निकाल कर देखो जो आंसर आएगा, और जो मैं निकालने वाला हूँ वो गलत आपका आ रहा होगा आंसर। अब आपको सर आंसर गलत क्यों आएगा आपका, देखिए रीज़न क्या है। देखिए होता क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 + 4√3 है। तो जब भी इस तरह की फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी आती है इस फॉर्मेट में, तो इस केस में जो ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर 49 है और इसका स्क्वायर क्या था 48, तो आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर बड़ा है। तो अब हम इस क्वेश्चन पर गए तो इस केस में 2 का स्क्वायर 4 था और √5 का स्क्वायर 5। यहाँ आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर छोटा है। हमेशा आगे इन दोनों में से उसे रखेंगे जिसका स्क्वायर बड़ा हो, या फिर जो वैल्यू बड़ी हो। अब आपको पता है चलेगा कौन सी बड़ी है, तो जिसका स्क्वायर बड़ा वो बड़ा। यानी कि इसका सही फॉर्मेट क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो बिल्कुल सही लिखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बिल्कुल सही लिखा है, परंतु गलती कहाँ पर है, 2 + √5 लेकर चलेंगे तो आंसर में प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसे क्या लिखकर चलूँगा, √5 + 2, तो मैं इसे क्या लेकर चलूँगा, √5 + 2। अब यहाँ से मैं आगे चल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, तो मेरा जो बड़ी वैल्यू है वो आगे लिखी होनी चाहिए हमेशा जब भी इस फॉर्मेट में चलते हैं। तो अब मुझे पता है प्लस वाला पता है, तो माइनस वाला कैसे निकालेंगे, बस माइनस लिख दीजिए बीच में। और माइनस वाले के केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है, दोनों का घटा के देख लो, अगर ऐसा है तो बस मेरे भाई इनका उल्टा, यानी कि बस प्लस कीजिएगा माइनस। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा, +2 - 2 कट जाएगा, सेक थीटा मेरे भाई क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू √5 2√5। ठीक है मेरे भाई, 2 से 2 कट गया, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई √5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मेरे भाई, एक चीज़ और, पीछे वाले क्वेश्चन में एक छोटी चीज़, यहाँ पे सेक थीटा आपका क्या दे रखा है 7, और आपसे पूछा क्या गया था, कॉस थीटा पूछा गया था। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू तो 7 है, पर हमसे कॉस थीटा पूछा, और कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा, यानी 1/7। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा पूछा है तो 7, कॉस थीटा पूछा है तो इसका उल्टा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे थे, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू √5 आ गई और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप आओगे आगे, तो यहाँ पे आप सोचो सर ये क्या आ गया, तो कॉसेक और कोट आ गया। तो मेरे भाई होता क्या है, जो अभी एक रूल बताया था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसे मैंने इस फॉर्मेट में चीज़ थी तो मैंने इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा। यही एक फॉर्मूला इस तरह का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि यहाँ से भी मेरे भाई जब आप सोल्व करोगे तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इन दोनों का प्लस ब्रैकेट क्लोज और इन दोनों का माइनस, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। और मुझे पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 है, अगर इसकी वैल्यू 13 है तो इसकी वैल्यू, अगर ये 13 है तो इसकी वैल्यू 1/13 होगी, तभी जाके दोनों का मल्टीप्लाई 1 देगा। फिर से वही सेम केस, इसकी जो भी वैल्यू हो सामने वाली की वैल्यू उसका उल्टा। अगर ऐसा है तो कोसेक वाले केस में भी, और मेरे भाई इसकी गारंटी ले लो, चाहे मुझसे पढ़ना छोड़ देना अगर ये सच ना निकले, ये 110% लिख के ले लो। हर एक बच्चा जिसका हाल फिलहाल में एग्जाम है वो जरूर इसको पढ़ के जाए, और किसी के भाई के छोटे बड़े भाई का एग्जाम पहले है तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना कि भैया ये वीडियो जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 7/2 है, तो कोसेक थीटा प्लस माइनस कीजिए प्लस, देखिए पहले प्लस वाली सीरीज थी सर, माइनस वाली है तो माइनस कीजिए प्लस, कोट थीटा इक्वल्स टू 2/7 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का प्लस का कट जाएगा, कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा, इन दोनों को जोड़ दिए 7/2 प्लस 2/7, नीचे 14 आ जाएगा, 7 7 49, 7 2 14, 2 2 4, 49 + 4 53/14। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, अच्छा ये 2 कोसेक थीटा है। ठीक है, तो 2 कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा पूछा होगा 2 कोसेक थीटा। अब होगा क्या मेरे भाई, कोसेक थीटा पूछा है तो ये 2 यहाँ से उठकर इधर जाएगा और 14 दूनी क्या बना देगा 28, तो 53/28 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है,
अब इसमें भी आप में से 90% बच्चा गलती करेगा। चलो देखता हूँ मैं अगली क्लास में इसको फिर से, जब मैं कोई नई सीरीज लाऊंगा कल रात 9 बजे, तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, मैं देखता हूँ आप में से कौन सही देगा। 90% गलती देने वाले, एक छोटी सी आपको इसमें चीज़ देखनी है, आप में से 90% इसे गलत देंगे। और मेरे भाई आपका 20 दिन 20 चैप्टर, जिस बच्चे ने भी थोड़ा भी, मेरे भाई ये दिक्कत है ना कि भाई पढ़ तो लिए पर बहुत ऐसे टीचर से पढ़े जिन पे आपको भरोसा नहीं कि उनके पढ़ाई उनसे पास भी हो सकते हो, तो चुपचाप आके 20 दिन 20 चैप्टर पढ़ लो। और मेरे भाई ये अगर आप चाहते हो कि भैया ऐसा एक कंटेंट जो 1 साल के डाटा को सिर्फ 20 दिन में खत्म भी करा दे और हर वो क्वेश्चन उस कंटेंट वो जो एग्जाम में आने वाला है, तो वो कंटेंट यही है। क्योंकि भैया हमने तो सिर्फ 5 दिन पढ़ाकर भी बच्चों को सारे क्वेश्चन फंसवाए हैं, तो इस बार तो पूरे 20 दिन, और वो भी ऐप पे ऐसा पढ़ा दिया कि 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 घंटे लगातार। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, वो खुश हो रहे हैं एकदम, यूँ कह रहे हैं गुरुजी ये चीज़ पहले गजब कर दिया आपने। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई बुक के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ऑप्शन था, देखिए जब आप जाते हो ये अलग चीज़ लगा दी है, यहाँ पे एक बुक का ऑप्शन आता है। ठीक है, वो हमारी ऐप पे जाओगे तो ऐप में सबसे नीचे एक बुक का ऑप्शन आता है, उस बुक पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ से बुक खरीद पाओगे। ठीक है, बुक का यहाँ पे, अच्छा ये रहा देखिए यहाँ पे, ये रहा। जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे नीचे है, ठीक है, सबसे नीचे जो हमारा पहला फ्रंट पेज है तो उसमें सबसे नीचे बुक का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके किसी भी बच्चे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उस बुक को ज़रूर पढ़ लेना आप। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो उसका देखिए उसका एक वीडियो सॉल्यूशन का कोर्स भी है, उससे मेरे को पैसा आएगा, बट वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। इसलिए मैं किसी को कह ही नहीं रहा कि भाई वो वीडियो सॉल्यूशन भी खरीदो, जबकि बहुत मेहनत से बनाए। पर मुद्दा इस समय ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो बुक का जो बुक है, जो उसके अंदर 2018-17 के जितने भी अभी तक रेलवे के क्वेश्चन है, 2021 के एनटीपीसी के जितने भी, वो सारे हैं, तो उसे एक बार जरूर पढ़ लें। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने गलत जगह मैथ पढ़ ली और उसकी मैथ कमज़ोर है और वो जब उस बुक को पढ़ रहा है और जबकि वो रेलवे के क्वेश्चन और उससे नहीं हो रहे, तो आप गलत जगह पे थे, तो आप समझ जाइए कि ये अभी भी मौका है, सही समय है, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन का कोर्स ले लेना। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हम बुक को ना प्रिंट आउट निकलवा लें, जो मैं उनको दे रहा हूँ ये बुक, ई बुक जो दे रहा हूँ उसका प्रिंट आउट, बच्चे प्रिंट आउट 250 रुपये में निकलता है। बेहतर है सीधा 199 में क्रॉस कर दिया। पहले क्या था 1000 का था, तो बच्चे सोचते थे यार कोर्स बहुत महंगा है, पर सिर्फ 199 का। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा पास हो। आप सोचिए कोई चीज़ 199 में है, वीडियो सॉल्यूशन पूरी बुक का। मैं ये नहीं कह रहा इसे खरीदो, मैं किसी से नहीं कह रहा कि इसे खरीदो वीडियो सॉल्यूशन का। सबसे पहला स्टेप है आपको बुक पढ़नी है। अगर सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यानी कि आप बिल्कुल सही राह पे थे और आप पढ़, पर उसे रिवाइज जरूर कर लेना कि इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह से आती हैं बस। और अगर पीछे भी सॉल्यूशन है बुक में, उसे देख के सारी चीज़ क्लियर करो, कोई ज़रूरत नहीं इसे लेने की। बट अगर किसी बच्चे को ये फील होता है नहीं हो पा रहे, तो भैया बिल्कुल चुपचाप इस कोर्स में एंट्री ले लेना। बहुत कम फीस इसलिए कर दिया है कि हर बच्चा इसे पढ़ पाए। जो भी गलतियां पीछे करी हैं वो गलतियां दोहरानी नहीं है, एग्जाम सर पे हैं। लास्ट टाइम पे छोटी सी भी चूक कोई पड़ोसी जॉब ले जाएगा और आप फिर से 4-5 साल की उस व्यवस्था में रह जाओगे तड़पते हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो 199 का कोर्स है, बहुत ही सिंपल सा है, इसे जाके ले सकते हो। और ये तो मैथ्स का बाप कोर्स है, इसमें अभी एक नया बैच आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिसको अभी वाले चल रहे हैं वो भी ज़्यादा आगे नहीं पहुंचे, उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप जुड़ जाइए इन बैचेस में, और फिर रोज़ रात 9 बजे मिलते हैं। और मेरे भाई उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना है। और ये कोर्स दो, ये कोर्स मैं कहता हूँ कि हाँ 20 दिन 20 चैप्टर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, होना तो बुक सॉल्यूशन वाला भी चाहिए, पर बुक पढ़ी है तो वो भी बहुत है। बुक पढ़ लो अपनी फ्री में, नहीं अगर हो रही है तो ठीक है, क्योंकि इतने दिन से तैयारी कर रहे हो। और इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।